इस प्रकार जीव चेतना युक्त होता है और उसकी पहली परिभाषा है कि ये जीव भगवान की शक्ति है। वेदों के द्वारा भी आपको बताया गया और गीता आदि के द्वारा भी बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है। और शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयत, शक्ति होने के कारण ही इसको अंश कहा गया। ये भगवान का अंश है। अंश और अंशी में भेदा भेद दोनों होता है। इसलिए 2500 वेदांत सूत्रों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा आपको बताया गया कि जीवात्मा परमात्मा में भेद भी है, अभेद भी है। आगे चलिए। ये जीव भगवान की कैसी शक्ति है? आप कहेंगे पराशक्ति है, क्षेत्रज्ञ शक्ति है, अनेक नाम है इसके। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो अंतरंग शक्ति होती है और एक बहिरंग शक्ति होती है। तो जीव भगवान की अंतरंग शक्ति है या बहिरंग शक्ति है? वेद स्तुति हुई है भागवत में, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम, अबहिरंतर। ये न बहिरंग शक्ति है न अंतरंग शक्ति है। ये लो, ये बहिरंग भी नहीं अंतरंग भी नहीं, फिर क्या? ये तटस्थ शक्ति है। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र। माया के गुण से रंजित हो, माया के अधीन है न जीव, और न तो अंतरंग शक्ति से संबद्ध हो न बहिरंग शक्ति से, उसको तटस्थ कहते हैं। अंतरंग शक्ति भगवान की कौन? मैंने बताया था, भूले न होंगे। स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, चित्त शक्ति, योग माया, ये अंतरंग शक्ति है। ये सदा भगवान में रहती है। और बहिरंग शक्ति माया सदा बाहर रहती है। तो जीव भी बाहर तो रहता है, भगवान में जीव का वास नहीं है। क्यों? समझिए गधे की अकल से, सूर्य होता है, हाँ, उसकी किरणें होती हैं, हाँ, तो सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर है ना, हाँ, वो कभी सूर्य में लौट के तो नहीं जाएंगी, वो सूर्य नहीं बनेंगी, नहीं। लेकिन सूर्य के बिना सूर्य की किरण का अस्तित्व नहीं है। हाँ, ऐसे ही वो सूर्य रूपी भगवान श्री कृष्ण की किरण रूपी ये सब जीव है और भगवान से दूर पृथक अलग है, मायाबद्ध है ना। ये मुक्त हो करके भी सूर्य नहीं बनेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार ये तटस्थ है।
उभय कोटा व प्रविष्टत्वात्, यानी पराशक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं, माया शक्ति जड़ है उसके अंतर्भुक्त भी नहीं, क्योंकि जीव चेतन है, माया से श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा है ना गीता में, ये पराशक्ति है, उत्कृष्ट है, इसलिए ये बीच में है। देखो यो समझो, भगवान की पराशक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण, उनके नीचे जीव, क्यों? माया क्यों नहीं? इसलिए कि जीव माया, इन दोनों शक्तियों में माया जड़ है और जीव भगवान का सजातीय चेतन है, इसलिए भगवान के नजदीक उसका नंबर आया जीव, और जीव के बाद है माया, तो मध्यवर्तिनी है जीव शक्ति, इसलिए तटस्थ कहते हैं उसको। ये दोनों में इसकी गिनती नहीं, न पराशक्ति इसको अपनाती है, उसके अंतर्भुक्त भी नहीं, और माया के अंतर्भुक्त भी नहीं, वो जड़ है, ये चेतन है, इसलिए ये तटस्थ है। तो तीन बात मैंने आप लोगों को बताई। जीव भगवान की शक्ति है नंबर 1, तटस्थ शक्ति है नंबर 2, और भगवान से इसका भेद भी है, अभेद भी है नंबर 3। बस 3 बात आप समझिए। और चौथी बात क्या कि पराशक्ति युक्त भगवान का भी अंश नहीं है जीव। मैंने कल बताया था ना कि अगर पराशक्ति युक्त भगवान का अंश होता जीव, तो भगवान के समान होता, उसको स्वांश कहते हैं। जो पराशक्ति युक्त भगवान के अंश होते हैं उनको स्वांश कहते हैं। ये जितने भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तमाम, ये लोग स्वांश हैं, कभी मायाबद्ध न थे न होंगे। और जो विभिन्न अंश है जीव, वो सदा से माया के अंडर में है, लेकिन सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं। अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो हमारी छुट्टी, छुट्टी माने मुक्ति, माने माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे, भगवान के लोक में चले जाएंगे, भगवत जन बन जाएंगे, माया जन नहीं रहेंगे। तो स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश जीव नहीं, और माया विशिष्ट श्री कृष्ण का भी अंश जीव नहीं, क्योंकि माया जड़ है। ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। तीसरी शक्ति जीव शक्ति है ना, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या। वो जो क्षेत्रज्ञ शब्द कहा है विष्णु पुराण में, वो जीव शक्ति है। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है जीव। ये 4 बात। अब आगे चलिए, इस जीव का आयतन क्या है, यानी परिमाण क्या है, यानी कितना बड़ा है। तो 3 बात हो सकती है। या तो ये विभू होगा, माने सर्वव्यापक, और या तो अणु होगा, बहुत सूक्ष्म, और या तो शरीर के बराबर होगा। चौथी कोई बात हो नहीं सकती। अब 3 में क्या है, इस पर विचार कर लो।
तो ये विभु नहीं है, नंबर एक, सर्वव्यापक नहीं है। ये तो अनुभव हो रहा है आप लोगों को, शरीर के अंदर है आप, बाहर नहीं है। ये तो अपना अपना सभी का अनुभव है, अपने अपने शरीर में सब व्याप्त है। शरीर के बाहर कोई अपने आप को रियलाइज करेगा क्या? और छोड़ो, अनुभव को छोड़ो, वेदों के द्वारा समझो। जीव का उत्क्रमण होता है, निकलता है शरीर से बाहर। सयदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति, कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। और ये वही के अस्मात् शरीरात् गच्छन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, कौशिकी उपनिषद 1 अध्याय का 2 मंत्र। जब जीव निकल कर जाता है, हां, चंद्रलोक होकर जाता है। अरे हाँ। और फिर तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4 अध्याय के 4 ब्राह्मण का 6ठा मंत्र। यानी परलोक से लौट के फिर आता है, शरीर धारण करता है। यानी उत्क्रांति, गति, आगति, ये 3 बात वेद कह रहा है। तो इसका मतलब ये कि सर्वव्यापक होता तो निकलता, जाता, आता कैसे? फिर तो यही मिल जाता। जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर आकाश होता है, वो खाली जगह, घड़ा फोड़ दो, वो आकाश इसी आकाश में मिल गया। तो ऐसा नहीं कह रहा है वेद। वेद कह रहा है वो जाता है और फिर आता है। शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे तुम तो कहते हो लीन हो जाता है यही। अरे वो तो कहा था हमने, लेकिन असली बात ये है, तो शंकराचार्य ने 2 विरोधी बातें कही हैं। हाँ, उनको ऐसे ही आज्ञा थी भगवान श्री कृष्ण की, को तो ऐसे ही करना वहां जाकर के। शंकर जी के अवतार है ना। जनान मद विमुखान कुरु, पद्म पुराण में कहा गया, श्री कृष्ण ने शंकर जी से, तुम जाओ लोगों को मुझसे विमुख करो। ये बताओ श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये माइक है, निराकार होता है भगवान, ब्रह्म साकार होता ही नहीं। और तमाम स्थानों में यह भी मान लिया होता है। 4 धाम में भगवान की मूर्ति स्थापित की शंकराचार्य ने, ये भी किया। तमाम बातें हैं। हाँ, तो आप लोग समझे वेद के द्वारा कि जीव जाता है, आता है, इसलिए व्यापक माने विभु नहीं है। एक बात तय हो गई।
वेदांत को ले लो, वेदांत ने इसी 3 बात को कहा। जो 3 वेद मंत्र मैंने बताए, उत्क्रांति, गति, आगति, इसी के लिए एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, उत्क्रांति गत्या गति नाम। देखो ये वेदांत शब्द आप लोग सुनते हैं बार बार, एक पुस्तक का नाम है, बड़ी छोटी सी पुस्तक है, 10 पन्ने में वो पुस्तक बन जाए। 10 पन्ना कागज ले लो तो वो पूरा वेदांत उसमें लिख सकते हो, इतनी छोटी सी किताब है वो, और सबसे प्रख्यात, और सब जगत गुरुओं ने और लंबे लंबे भाष्य लिखे हैं उसके ऊपर। इसमें 4 अध्याय हैं कुल वेदांत में, और एक एक अध्याय में 4 पाद हैं। और एक एक पाद में किसी में 32, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 20 सूत्र हैं। बस जैसे मान लो पहला अध्याय वेदांत का, पहले अध्याय के पहले पाद में 32 सूत्र, दूसरे पाद में 33 सूत्र, तीसरे पाद में 44 सूत्र, चौथे पाद में 29 सूत्र, कुल टोटल 138 सूत्र। बस 138 सूत्र का एक अध्याय। दूसरे अध्याय में 149 सूत्र, तीसरे अध्याय में 182 सूत्र, चौथे अध्याय में 76 सूत्र, टोटल 545 सूत्र। और किसी किसी ग्रंथ में एक ब्रह्म सूत्र को 2 करके लिखा है, तो उनके यहां और बढ़ जाता है आगे 555 सूत्र, 10 सूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे आत्मकृते परिणामात एक सूत्र है, अब इसको 2 कर दिया किसी ने, 1 4 26, तो वो एक सूत्र बढ़ गया उसका। इसलिए नंबरों में एक सूत्र की गड़बड़ ऐसी होती है। तो बताओ कुल 545 सूत्र की किताब, और सूत्र कितने बड़े आप लोग सुन के हंसेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद जस्य जता हो गया, इतने बड़ा सूत्र। शास्त्र योनित्वात् हो गया, ईक्षतेर ना शब्दम हो गया, तत्व समन्वयात हो गया, स्मरंती च हो गया। बस हाँ, ये 4 6 शब्दों का एक सूत्र और 545 सूत्र। तो ये इतने छोटे छोटे सूत्रों को हम 10 पन्ने में 545 लिख के दिखा दे, बस इसी का नाम वेदांत। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इस वेदांत सूत्र को बनाने वाले वेद व्यास, उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे हैं पुराणों में, 1 लाख की एक बुक लिखी महाभारत, उन्होंने ये वेदांत भी लिखा, और गीता भी आप लोग जानते ही हैं। तो उन्होंने जब ये बुक लिखा तो सोचने लगे कि इतने छोटे से अक्षरों का हमने सूत्र बनाया है, इसका मतलब लोग कैसे लगाएंगे सही सही। कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा।
जैसे स्मरन्ति च, क्या मतलब इसका? स्मृतियों में क्या? स्मृतियों में क्या? आप समझो क्या? अरे क्या स्मृतियां? स्मृति माने गीता, गीता में कौन सा श्लोक? ये कुछ नहीं, ये ढूंढो कहां है वो लिखा। पुराणों में ढूंढो, 4 लाख में। तो उन्होंने उपनिषदों का और वेदांत का सबके अर्थ को भागवत में लिख दिया, एक बुक बना दिया 18,000 श्लोक की। उसमें उसी का अर्थ है डिटेल में, अर्थात सब आप समझ लेंगे। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने